इस हवाले से मजीद आपको अपडेट करेंगे। रुक करेंगे इस पार्लियामेंट हाउस का, जहां खुर्शीद शाह इजहार ख्याल कर रही हैं। पार्लियामेंट करे और ये फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए और पार्लियामेंट के फैसले पे हुकूमत को अमल करना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। हमें फिर मैं कहूँगा, फिर मैं आपसे भी कहता हूँ, अपोजिशन के हर मेंबर से अर्ज करता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई बात न की जाए जिसमें हमें इख्तिलाफ नजर आए। दुनिया को भी दिखाना है, हिंदुस्तान को भी दिखाना है और अपनी कौम को यकजा रखना है, ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जिनका कहना है कि अपोजिशन इस वक्त तैयार हो जाए, हम सब मिलकर साथ करें अफवाज पाकिस्तान के लिए। उनका इज़हार ख्याल करते हुए ये भी कहना था कि पार्लियामेंट से जो मैसेज जाए वो दुश्मन को इकाई का मैसेज जाए, दुश्मन को ये मैसेज जाए कि हम पाकिस्तानी उसके खिलाफ डट कर खड़े हैं। सैयद खुर्शीद शाह इज़हार ख्याल कर रहे थे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी जानिब से कहना यह था कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है 40 किलोमीटर क्रॉस किया है, वहाँ बालाकोट में क्या हुआ है वो अभी डिटेल्स आएंगी। अगर हुकूमत जो है वो डिटेल देना चाहे ज़रूर दे, उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मीडिया में ऑलरेडी डिटेल्स जो है आनी शुरू हो गई हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है कि हम अशद ज़रूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है हमारी कौम के लिए कि इस वक्त हम अपनी अफवाज के साथ जो है वो मुत्तहिद होकर खड़े रहें। आज जिस इस इजलास का जिस तरह शुरुआत हुई वो दैट इज़ नॉट ए गुड ओमन। मैं समझता हूं कि इस हाउस को इस तरह मैनेज किया जाना चाहिए कि ये इंप्रेशन जो है दिया गया कि हमें मौका दिया जाएगा। हम कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहते। आप हिसाब लगाएं कि 40 बल्कि मैं समझता हूं 45 साल तारीख जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, उसमें पहली दफ़ा भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में। इट्स ए ह्यूज सेटबैक, एम्बैरसमेंट है हमारे लिए कि एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक हमारा दोस्त मुल्क जो है, हमारा जो एक दोस्त मुल्क है वो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना चाहिए, इस मीटिंग का, जिसमें सुषमा स्वराज को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया गया है। मुजालम हो रहे हैं कश्मीर में, बच्चे मर रहे हैं, औरतों और बच्चों को, एक पूरी नस्ल को अंधा किया जा रहा है। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, उन आजादी के मुजाहिदों के साथ सॉलिडेरिटी शो करें। इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने अफवाज के साथ सॉलिडेरिटी शो करें। यह वक्त की डिमांड है। आवर कंट्री, आवर सॉलिडेरिटी, आवर इंटेग्रिटी, आवर ज्योग्राफिकल इंटेग्रिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड। यह सियासत का वक्त नहीं है। इस हाउस को, इस मुल्क की, इस पार्लियामेंट को इस मुल्क के इत्तेहाद की अलामत बनना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, हुकूमती बेंचों से दरखास्त है कि वो इस हाउस को सही मैनेज करें। अगर हम लोग तावन जो है इस मसले के ऊपर उसका तावन का हाथ बढ़ा रहे हैं, कौमी सलामती का मसला है, तो उस हाथ को झटके ना, उस हाथ को थामे। ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ये हमारी कौम का पॉइंट स्कोर होना चाहिए। जो रात जो है सहरी के वक्त जो है जो कुछ हुआ है 3:30 बजे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ना सिर्फ पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद की उसका तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, बल्कि अपनी इज्जत और आन का भी तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। और वो हमने देना है, पाकिस्तान की अफवाज ने देना है। और हमने ये हाउस जो है उनके पीछे सीसा पिघलाई हुई दीवार खड़ा होना चाहिए। किसी किस्म का इख्तलाफी, लेट्स सस्पेंड आवर डिफरेंसेस फॉर सम टाइम, लेट्स सस्पेंड आवर डिफरेंसेस।
अपने इख्तलाफात को पुश डाल के हमें पूरी कौम को एक मुत्तहिद स्टैंड लेके हिंदुस्तान को यह पैगाम देना चाहिए। कल हुकूमती एक मेंबर थे, उन्होंने बयान दिया, वो सुषमा स्वराज से मिलके आए थे कि जी 2-3 दिन में जो है खुशखबरी आएगी, 2-3 दिन में खुशखबरी आएगी। ये खुशखबरी आ गई। जनाब आला, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। खुदा के लिए हमारी तरफ से, खुर्शीद शाह साहब बोल रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, हमारी इस ताउन की जो पेशकश जो है उसका खैर मकदम करें। कश्मीर के मामले में हम एक हैं, यह भी मैसेज जाना चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए कश्मीरियों की मदद करने के लिए। हमें इस वक्त मैसेज जो जाना चाहिए कि हमारे अपने इख्तलाफात जो हैं वो इकोनॉमी पे इख्तलाफात हैं, हुकूमत जो है चलाने के अंदाज पे इख्तलाफात हैं, लेकिन ये एक ऐसा एजेंडा पॉइंट है, ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर सारा पाकिस्तान जो है मुत्तहिद है। ये मैसेज जाना चाहिए लाउड एंड क्लियर। इसलिए मैं जो खुर्शीद शाह साहब ने डिमांड की है जॉइंट हाउस की, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। आज ही बुलाएं, शाम को बुलाएं। ये कौमी सलामती का मसला है, 4 बजे बुला लें, 5 बजे बुला लें। सेनेट जो है उसका इजलास इस वक्त जारी है, उधर बुलाएं उनको इकट्ठे। इट्स मैटर ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स इकट्ठे बुलाएं, ताकि एक आवाज जाए, हमारे अफवाज को पता लगे, हमारे जवानों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां जाने कुर्बान करनी है, उनको पता लगे कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ये इस वक्त अपोजिशन का हाथ ना झटके, सियासत ना करें इस मसले के ऊपर। ये इत्तेहाद का वक्त है, कौमी यकजहती का वक्त है। जनाब स्पीकर, मेरा आगे पीछे जो जिस तरह हाउस चलता है चलता रहे, कोई नहीं, वो जो है हंगामे भी होते हैं, सब कुछ भी होते हैं, लेकिन आज जो है इस हाउस का तकद्दस जो है उसको मेंटेन करना एक कौमी जरूरत है, कौमी जरूरत है। आज ही शाम को 4 बजे जो है पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए और लाउड एंड क्लियर दिस मैसेज शुड गो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त मुत्तहिद खड़ी है। और ये OIC वाला मसला जो है ये तौहीन है हमारी। नो नॉनसेंस विद पाकिस्तान। ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा इस वक्त सरहदों पे हमारी वायलेशन हो रही है, कश्मीरियों का खून बह रहा है और हमारे दुश्मनों को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर बना के जो है उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है। ये 45 साल में नहीं हुआ। मैं इनका जवाब दे सकता हूं, मैं ऐसा जवाब दूंगा कि ये हाथ लगा लगा के रोते रहेंगे। खामोशी से सुने और कहेंगे अल्लाह करे झूठी होए। सर क्यों मुझसे इनवाइट करवा रहे हैं? मैं अगर कोई इत्तेहाद की बात कर रहा हूं तो ये नाअक्मत अंदेश लोग जो है किस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं। मैं रिमार्क्स का जवाब देने का मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। मानते हो ना? चलो तेरी गल मान लेना, पुत्र हैं। तो मेरी दरख्वास्त है ये OIC वाला मसला और ये मसला जो है पार्लियामेंट का जो है ना जॉइंट सेशन जो है, ये हमारी सारी अपोजिशन की एक जॉइंट डिमांड है। ये हुकूमत जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब एक मिनट, ये एक आया हुआ आपको, उसके बाद देता हूँ। सैयद फखर इमाम साहब।
ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि आज शाम ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, ये कौमी सलामती का मसला है, फौरी मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे बुलाया जाए, हमें हाउस के पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होना है। उनका ये भी कहना था सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, हमारा दोस्त मुल्क भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है, पाकिस्तान को OIC का भी बायकॉट करना चाहिए, पूरी नस्ल को अंधा किया जा रहा है, कश्मीर में बेईमाना तशद्दुद किए जा रहे हैं, हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमती रुकन सुषमा स्वराज से मिलकर आते हैं, कहते हैं खुशखबरी आएगी, क्या यही आई है खुशखबरी, कहना था ख्वाजा आसिफ का। और साथ में ये भी कहा कि आज शामी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, ये अहम तरीन वक्त है जिस वक्त हमें एड्रेस करना होगा पूरी दुनिया को, भारत समेत ये मैसेज देना होगा कि पाकिस्तानी कौम खड़ी है, एक साथ है। ये वो वक्त है और ये वो सेंसिटिव और निहायती पाकिस्तान के मैंने मुस्तकबिल की बात की है। हमारी आज़ादी को 171 साल हो चुके हैं। 1965 की जंग, उससे पहले 48-39 की जंग कश्मीर में, 65 की जंग, 71 की जंग, और फिर उसके बाद कुछ मिनी जंग होती रही। पर मैं जो आज ये हिंदुस्तान का रवैया देख रहा हूं, हिंदुस्तान के भी बहुत ग्रेट लीडर्स गुजरे हैं, पर इतना नैरो माइंडेड, मायोपिक और एक महदूद जहन का आदमी जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, बदकिस्मती से आज वो हिंदुस्तान का उनके लिए तो फायदेमंद होगा, पर पाकिस्तान का जितना वो खिलाफ है, शायद ही कोई इंडिया का लीडर इतना हमारे खिलाफ गुजरा हो। आज जो उसका जहन है हिंदफ्ता का, और वही जहन है जिसके तहत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आजादी हासिल करके दी, आज वो साबित हो गया है कि उस हिंदफ्ता जहन ने हमारी तरफ जो नजर उठाई है, इंशाअल्लाह उसका जवाब हम पूरी तरह देंगे। आज वो वक्त आ गया है पाकिस्तान की सर्वाइवल का। हम दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है, इस्लामी ममालिक में हमारा दूसरा नंबर है, इंडोनेशिया हमारे से आगे है आबादी के लिहाज से। बदकिस्मती से हमने वो तरक्की नहीं की इकोनॉमिकली जो हमारी होनी चाहिए थी। उसकी वजूहात यहां रोज उसकी गुफ्तगू, गवर्नेंस इश्यूज की बात, हमने जो फैसले किए, पर आज उन चीजों को हम पीछे रखकर इंडिया को यह बताना चाहते हैं कि ये हमारी जो फौज है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो अवाम है, जिस तरीके से हम उनका मुकाबला करेंगे वो सोच नहीं सकते। वो वक्त आ गया है और ये बातें हमने बहुत सी एग्रीमेंट्स की। 1959 में हमने यूनाइटेड स्टेट्स से एग्रीमेंट की, हमने 3 मरतबा दूसरों के जंगों में हिस्सा लिया। माजरत से बात करूंगा, फायदा किसी और का हो रहा था, जंग में हम हिस्सा ले रहे थे। आज किसी और की जंग नहीं है, आज पाकिस्तान की स्टेट की जंग है, आज पाकिस्तान की आवाम की जंग होगी। अगर इंडिया ने अग्रेशन की है, और मैं समझता हूं अग्रेशन की है, अगर वो 40 किलोमीटर उनके जहाज हमारे आ सकते हैं, हमारे पायलट्स ने दिखाया है मुख्तलिफ अदवार में कि वो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जनरल्स ने, हमारे अवाम ने, हमारे नौजवान लोगों ने जो मुख्तलिफ, अभी यहां किसी ने अगले दिन बात की थी, बैटल हार्डेंड हमारे सोल्जर्स हैं। इंडिया के पास शायद वो बैटल हार्डेंड सोल्जर्स नहीं, जिस किस्म की उन्होंने टिरनी, ऑपरेशन राइज की है, ऑक्यूपेशन